का ब्लॉग देखिए ये शुरू कर रहे हैं शैतान महाराज जी। सभी दोनों के दोनों देखिए कमरे का हाल क्या बना रखा है इन्होंने। ये देखिए ये देखिए ये देखिए पूरा कमरा फैला रखा है इन लोगों ने। ये देखिए काम फैला रखा है पूरा बढ़िया तरीके से। ये देखिए अब ये बोल रहे हैं कि हमको रेटिंग दीजिए। जैसे ही मैं कमरे में आई तो बस रेटिंग दीजिए, बल्कि ये नहीं पता इन लोगों को कि मेरे लिए तो काम फैला के रखा है इन लोगों ने। अब आप ही लोग इसको पूरे को एक सा करेंगे, ठीक है? चलिए ये दोनों ही इसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद जो भी रह जाएगा थोड़ा बहुत खुद मैं कर दूंगी जैसा भी है। अभी देखिए क्योंकि मेरे लिए अभी किचन में भी बहुत सारा काम है और मुझे अभी ना वो कपड़े भी वॉश करने हैं, ठीक है? इसलिए ना ये सारे पूरे कमरे को ये साफ करेंगे और मैं जाऊंगी कपड़े का एक लोड लगाने के लिए और फिर करूंगी किचन का पूरा मेंटेनेंस एक जैसा, क्योंकि ना किचन भी बहुत मैसी हो रखा है। चलिए मैं आपको किचन भी दिखाऊंगा। किचन पूरी किचन फैली है अभी, ठीक है? ये देखिए मैं जहाँ जाती हूँ ना ये भी आ जाते हैं साथ में दोनों के, क्योंकि मम्मा वीडियो बना रही है। यहाँ पर आई हम हमारी मम्मा। चलिए मिलते हैं हम ये सारे काम खत्म करने के बाद, और थोड़ा थोड़ा बीच में आप देखते जाइएगा शूट कि किस तरह से करती हूँ सारे काम। चलिए जब तक किचन का काम मैं बाद में करूँगी, पहले एक लोड कपड़ों को लगा कर आती हूँ, क्योंकि मशीन में एटलीस्ट एक लोड में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो एक लोड जब तक कंप्लीट होगा उसके बाद मैं ऊपर आ जाऊँगी और ना ये किचन का काम कर लूँगी। नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगा और फिर किचन भी फैली हुई है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम ख़त्म करती जाऊँगी। क्योंकि इसके बाद एक लोड और लगेगा, वो लगेगा चादरों का। जो जितनी भी चादर हैं वो सारी धुली जाएंगी। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, तो इसमें कपड़े डालने के बाद निकालना पड़ता है, बाल्टी से 2 बार साफ़ करना पड़ता है, साफ़ पानी में निकालना पड़ता है, फिर ड्रायर में डालना पड़ता है, फिर ड्रायर से सीधे बालकनी में सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो एक लोड लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में जितना भी आटा रखा था, थोड़ा सा आटा बच गया था तो वो लगा के डब्बे में रख दिया था। घी लगा के इसलिए रख देती हूँ क्योंकि मम्मी ये बोलती हैं कि आटा ऐसे नहीं रखना चाहिए। कोशिश ये रहती है कि आटा कम ही लगाऊं, बट थोड़ा बहुत बच ही जाता है तो वो मैं घी लगा के ऐसे करके रख देती हूँ। एक तो इससे सॉफ्ट रहता है आटा, और ना जो मम्मी बोलती है ना थोड़ा बहुत जो उनको लगता है ना दोष होता है तो वो भी निकल जाता है। अब ये किचन साफ़ करने के बाद मैंने ये वाला जो रूम है ये वाला भी साफ़ कर दिया था। इसकी चादर उठाऊँगी अभी धोने के लिए। और जो वो दूसरा वाला कमरा है उसमें बच्चों को पढ़ने बैठा दिया था। फिर जब वो बच्चे पढ़ लेंगे उसके बाद उस कमरे की मैं सफाई करूँगी। तब तक मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, जब तक ये अपना पढ़ाई का काम ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि देखिए अगर इनको अभी पढ़ने नहीं बिठालती तो ये अपना होमवर्क भी ख़त्म नहीं कर पाते। छुट्टी का दिन है, आज इनकी मस्ती चल रही है। पता है कि माँ भी घर पे हैं तो बस फुल ऑन मस्ती के मूड में है। बस बार बार बोल रहे हैं कि माँ हमारे साथ खेल लीजिए। तो मैंने सोचा पहले इन लोगों को पढ़ने बैठा दूँ, होमवर्क कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ खेलूँगी। चादर निकाल कर नीचे जा रही हूँ एक लोड, क्योंकि इनका लगेगा चादरों का। और जब तक ये होंगे तब तक मैं जो पहले वाला लोड के जो कपड़े थे वो सारे वॉश करूँगी। देखिए अगर आप घर पे भी रहते हैं, हाउस वाइफ है, होम मेकर हैं, या फिर आप वर्किंग वूमेन हैं, तो भी अगर आप अल्टरनेट मशीन लगाते हैं एक दिन छोड़ के तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाती है। अगर आप हफ्ते में एक बार कपड़े धोने की मशीन लगाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए हफ्ते भर के कपड़े कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, और आप एक दिन लगाएंगे तो आपके लिए उस दिन का काम भी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा, ठीक है? और ये आप अल्टरनेट करते जाएंगे तो इतना बर्डन भी नहीं रहेगा। एक दिन में अगर आप लॉन्ड्री को आधा घंटा दे देते हैं, चाहे वह कपड़े तय करना हो, एक से लगा के रखना हो, प्रेस करना हो, या फिर कपड़े वॉश करना हो, अगर आप पर डे आधा घंटा देते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप पर डे आधा घंटा नहीं दे पाते हैं तो एट लीस्ट अल्टरनेट आधा घंटे लॉन्ड्री के लिए ज़रूर निकालिए। इससे क्या होगा, आपके कपड़े भी मैनेज बने रहेंगे और आपके पास वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं होगा कपड़ों को लेके। एक लोड कंप्लीट हो चुका है, इनको लेके मैं ऊपर जाकर फैला दूंगी और उसके बाद ये दूसरे लोड के कपड़े भी डाल दूंगी। ये देखिए ड्रायर में से दूसरे लोड के कपड़े मैं जो डाल रही हूँ इसमें ये डल जाएंगे। ड्रायर से निकाल के फिर मैं इनको भी ऊपर बालकनी में फैला दूंगी। देखिए आप अगर स्टेप बाय स्टेप और दिमाग में मेंटेन करके कि मुझे कब काम कौन सा करना है और किस टाइम में कितना काम करना है, अगर इस तरह से प्लानिंग करके चलेंगे ना, आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारा काम कर पाएंगे।
अदरवाइज आप सोचने में ही टाइम निकाल देंगे ना, तो आपको एक तो ये उलझन बनी रहेगी कि अरे यार मेरा टाइम भी खराब हो गया और कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए दिमाग में प्लानिंग कर लें कि कौन सा काम कब करना है। अब मुझे पता था कि किचन का काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं एक लोड लगा कर आऊँगी। थोड़ा सा बैलेंस करके अगर आप चलेंगे ना सारे कामों को, तो आप बहुत आसानी से सारे काम कर पाएंगे बिना हेडेक के, बिना उलझनों के। नहीं तो हमको काम अगर हम बोझ की तरह लेते हैं ना, तो फिर वो हमको बोझ ही लगता है। हमको लगता है रोज रोज वही काम करना पड़ता है। तो देखिए, घर के काम हैं, रोज के काम हैं, तो रोज ही करना पड़ेगा। खाना भी हम रोज खाते हैं, अपनी पेट पूजा रोज करते हैं, तो उसी तरह घर के बहुत सारे काम जो हमको डेली करना है, तो वो डेली ही करना है। अगर आप उनको अगर पेंडिंग करते जाते हैं, तो आपकी उलझनें और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। कपड़े जब तक मैंने वॉश कर दिए थे, उसके बाद बच्चों को लगने लगी थी भूख। बच्चे बोलते हैं खाना दे दीजिए, तो बस बीच में मैंने जो आटा रख दिया था उसको उठाया और मैंने बच्चों के लिए रोटियां सेकना शुरू कर दी। बच्चों के लिए खाना दे देती हूँ और वो अपना खाना एंजॉय करेंगे। तब तक जो दूसरा वाला कमरा फैलाया था ना उन लोगों ने, वो भी मैं एक सा करने की कोशिश करती हूँ, तो वो भी एक सा हो जाएगा। बच्चों को खाना खिलाने के बाद, किचन अरेंज करने के बाद, फिर हम तीनों करेंगे आराम, क्योंकि देखिए आज छुट्टी है सभी लोगों की, तो आराम करना तो बनता है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को इनको ट्यूशन भेजने के बाद। और अब मैं अपना मी टाइम एंजॉय करूंगी, किसके साथ? बुक्स के साथ और अपनी डायरी के साथ, चाय पीते पीते। ये जो टाइम होता है ना, 4:30 से 5:30 का, बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं और फिर मैं आराम से ऑफिस से आने के बाद भी बड़ी आराम से चाय पी के और थोड़ी सी बुक्स पढ़ लेती हूँ, या फिर कोई काम होता है तो वो मैं पहले कर लेती हूँ। और 10 से 15 मिनट तो ये टाइम मुझे मिल ही जाता है कैसे भी। तो टाइम को ना निकालना सीखिए। हमेशा ये रोना मत रोइए कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। अब नहीं, तो रोना मत रोइए और ना अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दीजिए।